जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी लगभग 5-6-7 साल यानी कि आईपीओ के बाद से लेकर इस वाले क्वार्टर के अंदर 2020 से लेकर अब प्रॉफिट के अंदर आई है। एक शानदार कंपनी है, बहुत ही मल्टीवैगर रिटर्न आपको बना के दे चुकी है, कई बार बोनस स्प्लिट दे चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जिस कंपनी का नाम है पेटीएम। पेटीएम ने यहाँ पर देखें तो Q1 के रिजल्ट्स में प्रॉफिट पहली बार दिखाया है। क्या कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज बड़ा हिल गया होगा वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के दिमाग में आज क्या बातें आ रही होंगी आप समझिए। वे सोच रहे होंगे कि मैंने बेचकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 507 करोड़ का नुकसान लेकर लगभग 2.46 स्टेक था पेटीएम के अंदर। उन्होंने पूरा का पूरा स्टॉक वॉरेन बफेट ने पेटीएम से सेल कर दिया, निकल गए। 507 करोड़ रुपया कहीं दूसरी जगह से उन्होंने कमा लिया होगा, भूल जाइए। ठीक है इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन 507 करोड़ रुपया तो आपकी तो इच्छा ही है कि 6-7-4-5-6 करोड़ ही रुपया मेरा बन जाए। ठीक है, तो देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अगर सही से काम करोगे तो 500 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ कुछ नहीं होता, लेकिन समय देना पड़ता है। स्टार्टिंग अगर देखें किसी की ऐसे ही जैसे आपकी थी, लेकिन कुछ अलग करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी पड़ती है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के देते हैं, समय देना पड़ता है मार्केट को, तब जाके पैसा बनता है। चलिए, एक साल पहले अगर देखें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर कमाई देख लीजिए 1502 करोड़ की, उसके बाद 1660 करोड़, उसके बाद 1828 करोड़, उसके बाद 1912 करोड़, उसके बाद 1918 करोड़। इतनी कमाई कंपनी को हो रही है, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं, मैं तो प्रॉफिट दिखाना ही नहीं है, मुझे तो टैक्स देना ही नहीं है, बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं दिखाना, नहीं मेरे तो खर्चे इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं। खर्चे 2020 से लेकर अभी तक खर्चे ही समझने में नहीं आ रहे हैं कि अगर कंपनी 1912 करोड़ का सेल्स करती थी तो 2000 करोड़ का खर्चा दिखा रही है तो क्या होगा, 89 करोड़ का नुकसान। उससे पहले 1828 करोड़ का सेल्स दिखाया, 2050 करोड़ का कंपनी ने खर्चा दिखा दिया। मतलब जितनी कमाई है उससे ज़्यादा का खर्चा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, देख लीजिए 1500 1500 करोड़ की सेल्स है, खर्चा कितना दिखा दिया है 2295 करोड़ का तो नुकसान। लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं किया कंपनी ने कुछ थोड़ा सा दिखाया कि भाई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं लोग, ये दिखाना तो बिल्कुल गलत हो जाए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए कि कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रही है। तो इस बार कंपनी ने थोड़ा सा रहम खा लिया लोगों पर। 1918 करोड़ का सेल्स हुआ कंपनी का, खर्चा दिखाया कंपनी ने 1846 करोड़ का। कितना, 1846 करोड़ का, यानी कि 1900 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया निकल कर, उसमें खर्चा 1800 करोड़ का। यानी कि जो पहले कुछ हो रहा था वो यहाँ पर चेंज हुआ। देख लीजिए पहले कितना बड़ा बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा था, नुकसान ही है। आप कितना देखना चाहते हैं, पूरे पूरे साल का देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे पूरे साल में भी आप देख लीजिए, कितने साल से देखना चाहते हैं आप, 2015 से देख लीजिए। 2015 से पूरे पूरे साल का देखिए नुकसान है, नुकसान, पूरा पूरा नुकसान, लगातार नुकसान। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, कुछ जान में जान आई। जो अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निगेटिव में चलता था वो पॉजिटिव देखने को मिला है, और अदर इनकम से भी यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हुआ है 225 करोड़ का। लेकिन एक्चुअल अगर हम देखें तो 72 करोड़ का ही प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसमें से और बहुत सारे डिडक्शन देखने को मिल जाएंगे, डिप्रिसिएशन, दुनिया भर की सारी चीज़ें, फिर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर कंपनी ने दिखा दिया 126 करोड़ का। मेन चीज़ ये थी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा दे, बस वो कंपनी ने दिखा दिया है। चलिए, कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखा के थोड़ा सा खेल यहाँ पर बदल दिया है, 122 करोड़ का प्रॉफिट है। आप कहेंगे यहाँ पर भी तो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अदर इनकम से थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट दिख गया। वो मज़ेदार वाली बात नहीं है, अदर इनकम से कितना फायदा होता है उसको छोड़ दीजिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव रहना चाहिए, तब जाके रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया कि रिजल्ट्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। काफ़ी समय के बाद कंपनी ने आप प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन इतना भयंकर प्रॉफिट नहीं दिखाया कि आप घबरा जाएं और शेयर कल बिल्कुल तीर हो जाए। तो एक बार शेयर पर थोड़ी सी नज़र बना के रखें, क्या पिछले 3 महीने में तेज़ी बनी है? तेज़ी बनी है तो कल थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जी इटरनल की तरह, जोमेटो की तरह तेज़ी बनती चली जाए। देखिए वो कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो कल ही पता चलेगा कि मार्केट में कैसे रिजल्ट्स लगे हैं। तो शायद इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी
किसी को देखिए यहाँ पर 3.5% की पहले से ही तेजी बन गई है। 5 दिन के अंदर 5%, 1 महीने के अंदर 19%, तो तेजी तो बन गई है। 19% की तेजी बन गई है। अब कैसे करोगे? 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं 665 रुपए के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर भी तेजी बन गई है। कितना परसेंट रिटर्न बना के दे दिया है? ये देखिए 58% का रिटर्न। और थोड़ा सा पहले चले जाइए और यहाँ पर कोशिश कीजिए जानने की, तो 400 रुपये तक यहाँ तक शेयर नीचे पहुँच गया था। उसके बाद से 23 शेयर के अंदर तेजी बनी और लगभग 150% तक का रिटर्न यहाँ पर बनाकर इसने दे दिए। तो बात समझ में आ रही है आपकी? स्टॉक मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कितने कितने समय तक इंतजार करना पड़ जाता है। अगर इसको 2000 रुपये फिर दोबारा जाना है तो 5 साल लग गए। उसके बाद कितनी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करके दिमाग काम नहीं करेगा कि बस एक ही चीज़ रहेगी कि हाँ रेवेन्यू तो कम से कम आ रहा है, और रेवेन्यू भी पहले बड़ा ज़्यादा होता था, बाद में कम हो गया, ठीक है, लेकिन इसका कुछ बिजनेस का पार्ट हट गया था। चलिए दोस्तों, आप कितने स्मार्ट हैं मालूम नहीं, लेकिन मार्केट इतना स्मार्ट है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, कि सारी चीज़ें देखिए पहले ही हो चुकी हैं। 1 महीने के अंदर ये 10% भाग चुका है। थोड़ा सा और नीचे की साइड से कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि शेयर ने नीचे से 14% के रिटर्न बना के दे दिए, ठीक है। तो रिजल्ट्स अच्छा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे कि तेजी बन चुकी है पिछले 1 महीने के अंदर। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 41% लोअर लेवल से 41%, तो 2 बार पैसा बना के दे दिया। एक बार यहाँ पर, ये देखिए, एक बार 66% का रिटर्न यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर लगभग 14-15% का रिटर्न यहाँ पर भी बन चुके हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स तो ठीक है कंपनी के, इतने खराब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन देखा जाए तो अब कन्फ्यूज़न एक क्रिएट इसके अंदर हो रहा है। क्या कन्फ्यूज़न है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले देखिए किसकी तरह है ये कंपनी? जोमेटो इटरनल की तरह। जिस तरह से उस कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, इस कंपनी का भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो मोबाइल बनाती है कंपनी, लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें, CCTV कैमराज की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाकर तैयार करती है और उसकी डिमांड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, रिजल्ट्स को समझना थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रहेगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। देखिए कंपनी के अंदर अगर तेजी बनी है पिछले 1 साल के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कितना रेवेन्यू होता था? 6,500 करोड़। जून से पहले देखेंगे 4,600 करोड़, उसके बाद 11,000, 10,000, 10,200। अभी देखेंगे रेवेन्यू के अंदर कितना जम है? 12,800 करोड़। तो सेम जोमेटो वाली क्रिया चल रही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए कितना है? 482 करोड़ का। बहुत अच्छी बात है। पहले 443 था, उससे पहले 391, उससे पहले 426, उससे पहले 248 करोड़। तो रिजल्ट्स एकदम सुपर बोलेंगे यहाँ तक, और यहाँ तक ही ज़्यादातर देखना होता है। सबसे पहले आपको यहीं तक देखना है कि खर्चे निकालने के बाद क्या बचता है, ठीक है। तो रिजल्ट्स रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है, खर्चे मेंटेन है, तो हम मानेंगे कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत कुछ होता है क्या, जैसे कि पिछले क्वार्टर में अदर इनकम से 265 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 10 करोड़ का था, उससे पहले 206, अब सिर्फ 8 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा तो फर्क रहेगा, क्योंकि पहले तो 265 करोड़ का क्या था? अदर इनकम से फायदा था। लेकिन अब के रिजल्ट्स अगर अदर इनकम को साइड में रखें, ये है पिछले क्वार्टर से शानदार रिजल्ट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख पाते। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देखिए, नेट प्रॉफिट को छोड़ दीजिए एक बार को, ठीक है। चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो आपको सीखना है। चलिए तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 366 करोड़ का है, और उससे पहले देखिए 576 करोड़, उससे पहले 285, 529। अदर इनकम से फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। चलिए तो ओवरऑल मिला के 280 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अदर इनकम से इस बार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है। तो घबराने और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स ही हम इनको बोलेंगे, ठीक है। 1 साल पहले 140 करोड़ का था, ठीक है। तो पिछले क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर आपको कम दिखाई देगा, लेकिन ये अदर इनकम की वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार अदर इनकम से अच्छा था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो अभी ज़्यादा है, कितना? 482 करोड़, और यही मेन है, ठीक है। तो रिजल्ट्स एकदम ओके हैं, डरने और घबराने वाली बात नहीं है, इसको देख के डर मच जाइएगा, ठीक है जी। गिरावट देखिए, गिरावट हो सकती है क्योंकि तेजी बनी, वो एक अलग बात है कि ये अभी थोड़े दिन पहले 3,300 रुपये का, 2,700 रुपये का शेयर होता था। तेजी बनते चली गई और ऊपर 1,800 रुपये तक पहुंच गए, ठीक है। तो 2003 से सीधा कितना? 17,000 18,000 तक पहुंच गया ऊपर की साइड में। 4 5 गुना लोगों का पैसा कर दिया। तो तेजी जबरदस्त इसके अंदर बनी है। प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे के लेवल पे लोग खरीदते हैं, धीरे धीरे करके माल बेचते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी किस तरीके से
यहाँ पर कुछ होता है तो देखिए यहाँ पर सीधा है कि शेयर के अंदर अगर गिरावट होगी तो उसके पीछे का कारण यही है कि जब तेजी बनी थी तो यहाँ पर 15% आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप 16% से गिरावट होते होते एफ आई की 12% तक रह गई। 12% से जबरदस्त तेजी बनती है और ये 19%, 22%, 23% तक खरीदारी होती चली जाती है। समझ में आता है? 12% से 23%। तो उसके बाद देखिए माल बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो माल बेचेगा, उसके बाद देखिए गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारा माल कौन खरीद रहा है? डीआईज खरीद रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। समझ में आता है? तो इतना ज़्यादा डरना और घबराना नहीं है। तो रिजल्ट्स बिल्कुल ओके हैं, इतना डरना नहीं है, इतना घबराना नहीं है। मजबूत कंपनी है, गिरावटें ढूंढनी है आपको। तो दोनों ही शेयर में गिरावट ढूंढनी है एकदम, बस रिजल्ट्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थे, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। गिरावटों पर ही खरीदना होता है। धन्यवाद।